इजरायली फौज ने साउथ गाजा में 2 रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर हमला किया, जब उनमें से एक लॉन्च दागा गया। पिछले 2 हफ्ते में ये तीसरी बार था जब इजरायली दस्तों ने गाजा में टारगेटेड हमला किया, जिससे जंगबंदी पर कशीदगी और बढ़ गई। इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक पर भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पीर को आईडीएफ ने जेनिन में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। यह हमला इजरायली टैंक की तरफ से कई दहाई में पहली बार वेस्ट बैंक में दाखिल होने के एक दिन बाद हुआ। वेस्ट बैंक पर इजरायल के तेल ऑपरेशन पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने शहरी आबादी पर पड़ने वाले असर पर अपनी फिक्र जाहिर की और कहा कि लोग साफ पानी, खाना और मेडिकल देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने के लिए तशद्दुद कर रहे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों फरीकैन से किसी भी कीमत पर दुश्मनी को फिर से शुरू करने से बचने की अपील की। जिनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल के इजलास में बोलते हुए यूएन चीफ ने कहा कि एक मुस्तकिल जंगबंदी और 2 स्टेट थ्योरी की राह में एक बेहतर पेशरफ्त का वक्त है। इजरायल के वजीर खारजा गिदोन सार ने एक साथ मीटिंग में यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सदर गाजा ने कहा कि ब्लॉक मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और वेस्ट बैंक पर अपनी फिक्र को छिपा नहीं सकते। ये तबसरा उस दिन आया जब यूरोपियन पार्लियामेंट की एक फ्रैंको फिलिस्तीनी मेंबर रीमा हसन को उनके इजरायल मुखालिफ बयानों की वजह से इजरायल में दाखिल होने से रोक दिया गया था। इसी बीच फ्रेडरिक मेर्ट, जो अगले जर्मन चांसलर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, उन्होंने इजरायल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को जर्मन आने का न्योता दिया, जबकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। अमेरिका की एनजीओ ने आईसीसी से अपील की है कि वो गाजा में वॉर क्रिमिनल के लिए साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन, साबिक वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और साबिक वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की जांच करें। एनजीओ ने तीनों पर अरब डॉलर के हथियारों के ट्रांसफर, खुफिया जानकारी शेयर करने और इजरायल को डिप्लोमेटिक तहफ़्फ़ुज़ के जरिए से बदसलूकी को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया। अमेरिका आईसीसी को मंजूरी नहीं देता। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी के मुलाजमीन पर पाबंदी लगाई और कोर्ट पर अमेरिका और इजरायल को निशाना बनाकर गैर कानूनी और बेबुनियाद करने का भी इल्जाम लगाया।